Hello, a very warm welcome to everyone. This is Dr. Muhammad Shahnawaz Alam, the director of the Ascent, the Center for Learning English, KG Road, R. Dear viewers, आज फिर हम बात करने जा रहे हैं शब्दों की, वर्ड्स की, कि वर्ड्स पर कमांड हम कैसे करें। पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि वर्ड्स अगर आप रटेंगे तो उस पर कमांड नहीं होगा। कुछ दिनों के लिए हो सकता है कि वर्ड्स आपके स्टॉक में आ जाएं, आप वर्ड्स से जान जाएं, लेकिन संभावना बहुत ज़्यादा है कि कुछ दिनों बाद आप उसे भूल जाएंगे। तो आज भी हम सिर्फ एक वर्ड जानेंगे और उस एक वर्ड के माध्यम से हमारे पास अनेकों शब्द होंगे। और अगर मैं ये कहूँ कि सैकड़ों, हज़ारों, लाखों शब्द आ जाएंगे तो ये कहना गलत नहीं होगा। तो इससे पहले कि हम शुरू करें, एक बहुत ही खुशी की बात जो मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूं वो ये कि नाउ द वेट इज़ ओवर। अब इंतज़ार ख़त्म हुआ। अब ये इंतज़ार किस चीज़ का? बहुत सारे स्टूडेंट्स, लगातार कमेंट्स भी आ रहे थे कि सर ऐप कब लॉन्च होगा। सो प्ले स्टोर पर ऐप आ चुका है और ऐप का नाम है लर्न इंग्लिश विद शाहनवाज सर। तो आप प्ले स्टोर पर जाएं और वैसे लिंक भी दिया गया है, आप उस लिंक के माध्यम से भी वहाँ पहुँच सकते हैं। इंस्टॉल करें ऐप को और जो आपके साथी हैं आप उनसे भी कहें कि उन्हें भी इंस्टॉल करें, कि सिर्फ आप ही अंग्रेज़ी नहीं बल्कि वो भी इसका फ़ायदा उठाएं। और उसमें तो बहुत सारी खूबियां हैं ऐप में, लेकिन जो सबसे काम की चीज़ है वो ये कि उसमें एक सेट का एक ऑप्शन होगा जिसके माध्यम से आपकी प्रैक्टिस होगी और वो बिल्कुल डिजिटल होगा। आप उस माध्यम से ये समझ पाएंगे कि आपके कितने क्वेश्चंस सही हो रहे हैं, आप खुद की जांच कर पाएंगे। और फिर उसके साथ साथ उसमें टाइमिंग भी होगा कि आपने जो क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है या क्वेश्चन जो सॉल्व किया है उसमें कितने सही कितने गलत हुए और वो कितने समय में हुए। सो नाउ स्टार्ट द टॉपिक ऑफ द टुडे, कि एक वर्ड हम जानें और अनेक शब्द कैसे हमारे अकाउंट में हमारे पास आ जाए। सो लेट अस स्टार्ट। वर्ब जब अपने थर्ड फॉर्म में जाता है तो नॉर्मली आप वर्ब का थर्ड फॉर्म उसे समझते हैं, लेकिन आज ये बात आप समझ लें और आज से ये जो लैंग्वेज लर्निंग या वर्ड्स लर्निंग की जो बातें हैं उससे कॉन्सेप्ट बिल्कुल चेंज हो जाएगा। और जब जब आप शब्द देखेंगे आप शब्द का मीनिंग निकाल पाएंगे, जैसे कि पिछली वीडियो में बर्न टू डेथ और टॉर्चर टू डेथ, ऐसे बहुत सारे वर्ड्स थे। आज उससे भी बेहतरीन होने जा रहा है कि अगर आप उस नेचर को समझ लें, वर्ड के उस नेचर को, तो आपके पास करोड़ों शब्द आ जाएंगे। एग्जाम्पल, वर्ब अपने थर्ड फॉर्म में जाता है तो आप उसे थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब समझते हैं। आपको ये बात जाननी है कि वर्ब का हर थर्ड फॉर्म एडजेक्टिव होता है। एवरी थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब इज एडजेक्टिव। तो ब्रेक अगर एक वर्ड है तो ब्रेक मीन्स तोड़ना, और इसका थर्ड फॉर्म ब्रोकन। तो आप तो ये जान रहे थे कि ब्रेक का थर्ड फॉर्म ब्रोकन होता है, लेकिन अब आप ये समझ लें कि वर्ब का थर्ड फॉर्म एडजेक्टिव भी होता है, और वो जो एडजेक्टिव का जो मीनिंग होगा उसके लास्ट में हुआ होगा। लास्ट में हुआ होगा, होगा नहीं, हुआ, लास्ट में शब्द हुआ रहेगा। एग्जाम्पल, ब्रेक मीन्स तोड़ना, ब्रोकन टूटा हुआ। ब्रेक मीन्स तोड़ना, ब्रोकन टूटा हुआ। So, if someone says the chair is broken, the chair is broken, कुर्सी टूटी हुई है, नहीं? Isn't it amazing? Yes. तो जब आप वर्ब का थर्ड फॉर्म जहाँ भी देखें तो आप अर्थ क्या निकालेंगे? हुआ। अब जो वर्ब है उसी के अनुसार वो वर्ड आएगा। ब्रेक मीन्स तोड़ना, ब्रोकन टूटा हुआ। सिमिलरली स्पीक बोलना, स्पोकन बोला हुआ। अबेंडन का मतलब छोड़ना, त्यागना, ABANDON, अबेंडन, छोड़ना। अब अगर इसमें ed लगा दें, दैट बिकम द थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, एंड एज आई टोल्ड यू अर्लियर कि एवरी थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब इज कॉल्ड एडजेक्टिव। सो अबेंडन्ड, छोड़ा हुआ, त्यागा हुआ, इसे लावारिस भी कहते हैं। कि द पुलिस फाउंड एन अबेंडन्ड बैग ऑन द प्लेटफॉर्म नंबर 1, नहीं? तो अब जब भी आप किसी वर्ब को देखेंगे और वर्ब का जब थर्ड फॉर्म है तो वहाँ आप मीनिंग क्या निकालेंगे?
हुआ। सो ब्रोकन टूटा हुआ, अबेंडेंट छोड़ा हुआ, त्यागा हुआ मतलब लावारिस। सिमिलरली बर्न का बर्न मीन्स जलाना, बर्न का थर्ड फॉर्म बर्न्ड जलाया हुआ। स्पीक बोलना, स्पोकन बोला हुआ। राइट लिखना, रिटन लिखा हुआ। टाइप टाइप करना, टंकित करना, टाइप्ड टाइप किया हुआ। एग्जाम्पल, दिस इज अ टाइप्ड लेटर, ये टंकित किया हुआ पत्र है। दिस इज अ हैंड रिटन लेटर, ये हाथ से लिखा हुआ पत्र है। उसी प्रकार प्रिंट छापना, प्रिंटेड छापा हुआ। टेस्ट चखना, टेस्टेड चखा हुआ। कलर मीन्स रंग, और कलर का मतलब रंगना भी, सो कलर्ड रंगा हुआ। वॉश मीन्स धोना, वॉश्ड धोया हुआ। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल आप ले सकते हैं। ईट मीन्स खाना, ईटन खाया हुआ। किडनैप अपहरण करना, किडनैप्ड अपहरण किया हुआ मतलब अपहरित। उसी प्रकार लूज खोना, लॉस्ट खोया हुआ। विन जीतना, वोन जीता हुआ। डिफीट हराना, डिफीटेड हराया हुआ। इजंट इट वेरी इंटरेस्टिंग? तो क्या आप कुछ शब्द जो मैं बोल रहा हूँ वही जान रहे हैं, या जहाँ भी कोई बोले या कहीं कुछ लिखा हो तो आप उसका अर्थ निकाल पाएंगे ईजिली या नहीं? यू विल definitely find out the meaning. Similarly, we can take some more examples. Bake. Bake का मतलब सेकना यानी रोटी पकाना, और इसका थर्ड फॉर्म होगा baked। तो आप कह सकते हैं कि it is baked bread, ये सेकी हुई रोटी है। Similarly, cook. Cook means खाना बनाना, पकाना। So cooked का मतलब पकाया हुआ। It is a cooked rice. It is a cooked rice. उसी प्रकार we can take one more example and the word is fry. Fry का मतलब तलना। So fry का थर्ड फॉर्म fried. It is fried fish. ये फ्राई किया हुआ फिश है। तो आप देख रहे हैं कि वर्ब का जो थर्ड फॉर्म आ रहा है उसमें बात हुआ की हो रही है। Similarly, we can take some more examples. Bend, B-E-N-D. Bend का मतलब मुड़ना, और इसका थर्ड फॉर्म होगा बेंट मुड़ा हुआ। इट इज़ अ बेंट रॉड, ये जो रॉड है वो मुड़ा हुआ है। सो वर्ब का जितने भी वर्ब के थर्ड फॉर्म आते हैं उसका अर्थ आप निकालेंगे हुआ। सो स्पोकन बोला हुआ, रिटन लिखा हुआ, टाइप्ड टंकित किया हुआ, प्रिंटेड छपा हुआ, कलर्ड रंगा हुआ। उसी प्रकार डाई, डाई का मतलब रंगना, डाइड का मतलब रंगा हुआ, कि योर हेयर इज़ डाइड, तुम्हारा जो बाल है वो रंगा हुआ है। तो इसके बहुत सारे वर्ड्स हैं। क्लीन साफ़ करना, क्लीन्ड साफ़ किया हुआ। सो यू कैन फाइंड मोर एग्जाम्पल्स, अ लॉट ऑफ एग्जाम्पल्स, हंड्रेड्स थाउजेंड्स ऑफ एग्जाम्पल्स। तो आपका ये कुछ वर्ड्स जो मैंने बताया ये तो कुछ एग्जाम्पल्स हैं, लेकिन मैं जिस रास्ते पर आपको लेकर चल रहा हूँ अगर आप उसे फॉलो करें तो जब भी आप पढ़ें या सुने या लिखें तो आपके बहुत सारे वर्ड्स ऑटोमेटिकली क्लियर होते जाएंगे एंड यू विल लर्न अ लॉट ऑफ वर्ड्स विद इन अ वेरी लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम। No. So keep watching my YouTube channel। और जाने से पहले हमेशा की तरह मैं आपसे फिर ये कहना चाहूँगा कि don't fail to share the channel with as many friends as possible। Thanks a lot. Till we meet again in the next video।